पर अब छठ पूजा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबको बधाई हो। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बलरामपुर विधानसभा के बलरामपुर प्रखंड के शाहपुर पंचायत मुखिया प्रतिनिधि नसरुल हक के पास उपस्थित हैं और आप लोगों को कुछ गुफ्तगू करते हुए दिखाना चाहते हैं। और आप लोग देखने से पहले वीडियो शेयर और फॉलो ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए मुखिया जी से बातचीत करते हैं। मुखिया जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका सिंबल क्या मिला मुखिया जी? मेरा सिंबल मिला है गैस सिलेंडर छाप। तो आप क्या पब्लिक को संदेश देना चाहते हैं और इलेक्शन लड़ने का क्या आपका उद्देश्य है? देखिए, सबसे पहले हमसे बात करने के लिए आपका चैनल को धन्यवाद देते हैं। और इलेक्शन लड़ने का उद्देश्य तो बहुत कुछ है, जनता जानती है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ बात को रखना चाहता हूं जनता के बीच में, कि जनता को आज जो लोग 5 साल 10 साल प्रखंड से अनुमंडल के सिंहासन पर बैठकर जनप्रतिनिधि का रहनुमाई करते हुए आ रहे हैं, और आज वो लोग कह रहे हैं कि हम विधानसभा चुनाव में हमको जिताइए और विधानसभा भेजिए, हम भ्रष्टाचार को मिटाएंगे और आपका विकास का काम को करेंगे, आपके हर जन जन तक विकास पहुंचाएंगे। तो मैं जनता से कहना चाहता हूं, वोट देना ये आपकी संवैधानिक अधिकार है, आप किसको दीजिएगा ये आपका विचार है। लेकिन आप उनसे पूछिए जो 10 साल तक सिंहासन में रहे और आज भ्रष्टाचार मिटाने की बात करता है आपके सामने। आप सवाल पूछिए कि उसके नाक के नीचे आज भ्रष्टाचार का बयार बह गया और उसको रोकने में वो नाकामयाब हुआ। तो क्या आप उम्मीद रखते हैं कि वो विधानसभा में आप उनको भेजिएगा तो क्या वो भ्रष्टाचार को रोक देगा? ऐसे तो बहुत सारे काम किए हैं, ये तो आरोप लगा रहे हैं आप। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये बात तो जनता बोल रही है ना। इसलिए जनता को पूछते हैं कि आप पहले उससे सवाल कीजिए, फिर अपना मत का दान करने में आप फैसला लीजिए। और भ्रष्टाचार कहां नहीं है, आप नहीं जानते हैं। आज एक गरीब का पहला दौलत वो अपना आपको मानता है राशन कार्ड। एक राशन कार्ड निकालने में 2.5 से 3 हजार की बात बताते हैं लाभार्थी। आज एक इंदिरा आवास में सुनते हैं कि 20,000 से 25,000 लिया जाता है। आज एक शौचालय का पैसा को जो है बंदर बांट किया जाता है। आज आपको जो है क्या वो आपका जो है बहुत सारा ऐसा कल्याणकारी योजना है जिसमें जो है लोग बंदर बांट करते हैं। क्या ये जो सिंहासन पर बैठे हुए थे प्रखंड से लेकर के अनुमंडल तक जो जनता ने बैठाई थी अपनी रहनुमा के लिए, क्या उनका ये कान में इस बात नहीं गया है? क्या कभी सुने हैं किसी मीडिया में वो आके बोला है कि मैं भ्रष्टाचार पर काम कर रहा हूं, आज मैं भ्रष्टाचार में फन्ना को पकड़ा हूं, फन्ना के खिलाफ शिकायत किया हूं? क्या जनता के सामने ऐसा कोई चीज आया है? हमको प्रूफ कराइए, आया है? इसलिए जनता से हम अपील करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं, ऐसे लोगों से सवाल कीजिए, पूछिए, उसके बाद आप अपना मत का दान का फैसला कीजिए। पंचायत को लेकर के ये आदमी का कहना है कि पंचायत में आप विकास नहीं किए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे जनता से? देखिए, हम पंचायत का विकास तो हमारा पंचायत के अंतर्गत जो भी हमारा लाभार्थी है, हमारे जो भी इस लाभ के लिए जिम्मेदार हैं, उनसे आप पूछिए ना, हमारे यहाँ की जनता से पूछिए ना, हम विकास का काम किए हैं कि नहीं, हम भ्रष्टाचार का काम किए हैं क्या? आप हमारे यहाँ की जनता को आके पूछिए ना, किसी भी जात और धर्म का जनता को पूछिए। मैं यहाँ तक कहता हूं कि मेरा विरोधी से भी आप आके पूछ लीजिए, मेरे सामने में नहीं, मेरे पीछे में पूछिए, गांव में जाके पूछिए। हमारे पंचायत में सभी जात और धर्म के लोग हैं, आके पूछ लीजिए। किसी भी टोला में आके पूछ लीजिए, किसी भी जात और धर्म के टोला में आके पूछ लीजिए हमारे कैरेक्टर के बारे में, हमारे विकास के बारे में, हम भ्रष्टाचार हैं उसके बारे में पूछ लीजिए आकर के। हम सबका सब जात सब धर्म का विकास का काम किए हैं। हम पर कोई भी पंचायतवासी आज तक थूक नहीं फेंका है कि हमारे मुखिया जी जात और धर्म पर काम किए हैं, ऐसा कुछ नहीं किया है। हम सेकुलर काम किए हैं। अच्छा, बलरामपुर की जनता को आपकी तरफ से क्या
उद्देश्य रहेगा और क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, कहने की बात तो बहुत कुछ है, लेकिन उतना गिनेंगे तो आपको बहुत समय लगेगा, समझे कि नहीं? मेन चीज़ जो सुख-सुविधा है लोगों को, वो अगर मिल जाती है, तो जनता आज जो मुद्दा उठा रही है ना, ये मुद्दा उठाने का मौका नहीं मिलेगा। सरकार क्या नहीं दिया है ज़मीन पर, धरातल पर? सारी चीज़ दिया है, सारा व्यवस्था दिया है, हर एक सुख-सुविधा का जनता का इंतज़ाम किया है। लेकिन उसका जो रहनुमाई करने वाला है ना, वो अगर ईमानदार नहीं होगा, तो इसका लाभ जनता को नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। अगर जनता ईमानदार अगर उसका रहनुमा अगर जनता का रहनुमा अगर ईमानदार हो जाएगा, तो जनता तो धूप में भी खट के खाएगा, बारिश में भी खट के खाएगा, लेकिन उसको एहसास होगा कि हमको सुख सुविधा की ज़िंदगी मिला हुआ है। तो रहनुमा ईमानदार होगा तब ना। अच्छा सर, विधानसभा इलेक्शन लेकर के आपका तैयारी क्या है? देखिए, हमारा विधानसभा इलेक्शन की तैयारी है कि अंतिम से अंतिम गरीब को हक मिले, अधिकार मिले, न्याय मिले और जो भी महिला, पुरुष न्याय के पात्र हैं और न्याय के लिए भटकते हैं और उसको न्याय नहीं मिल पाता है, अपने हाथ से अपना आंसू पोंछता है, हम उसकी रहनुमाई करेंगे और उसको न्याय दिलाकर रहेंगे। क्या आप विधायक बन पाएँगे? देखिए, ये तो फैसला जनता की है ना, विधायक बन जाना अगर मुँह से मेरा बोलने से अगर विधायक हम बन जाते, तो फिर इतना परिश्रम जनता के बीच में हम क्यों करते? वो तो जनता का फैसला है, जनता का मत है, जनता का मतदान है। अगर जनता का मतदान अगर मेरे पक्ष में अगर हो जाता है, तो फिर विधायक बनने से हमको कौन रोक सकता है? कोई रोक सकता है क्या? कोई नहीं रोक सकता है। ये पंचायत चुनाव नहीं है, ये विधानसभा चुनाव है। तो सुनिए ना, विधानसभा चुनाव है तो मान लीजिए कि पंचायत और देखिए चुनाव होता है। आप विधानसभा लड़िए, पंचायत का लड़िए, वो जनता का ही हाथ में फैसला होता है। उसका ही मतदान से आप पंचायत का चुनाव में मुखिया बनिए, सरपंच बनिए, विधायक बनिए, उसी के मतदान से आप बन सकते हैं। ये कोई आईएएस और बीपीएस का एग्जाम नहीं है, जो रात भर पढ़ लिए और सुबह एग्जाम दिए तो हमको नंबर आ गया और हम पास कर गए। ये चीज़ नहीं है, ये जनता की मर्जी पर है। इसलिए इसी का नाम है लोकतंत्र शासन व्यवस्था, समझे कि नहीं? हाँ। तो अभी तो बहुत सारे पार्टियां हैं कि बुखार मचा रही है और आप एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं, तो आप क्या लग रहा है, आपको हिम्मत लग रहा है? और हिम्मत में भी आपका दांत देना चाहिए कि आप जो है मुखिया जनप्रतिनिधि होकर के जो है विधानसभा के लिए सोच रहे हैं। सुनिए, हम कुर्सी की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में नहीं आए हैं, हम जनता की रहनुमाई करने के लिए मैदान में आए हैं। हमको एक महर मिल गया है जनता की रहनुमाई करने का, और ये एक एक विपक्षी का ताकत है। ये एक विपक्षी का ताकत है। अगर पक्ष में रहेंगे तो अंदर से काम करेंगे, पक्ष में नहीं रहेंगे तो हम बाहर से काम करेंगे। ये तो हमको एक ताकत प्रदान हुआ कि नहीं हुआ, एक महर तो हमको लग गया कि हम विधानसभा में चुनाव के मैदान में आए हैं। ये तो एक हमको ताकत मिलेगी ना नहीं? मतलब जीते या नहीं जीते, मगर आपका एक सिंबल मिल गया जो आप विधायक बन गए। हाँ, विधायक बन गए नहीं, हम जनता की संघर्ष की लड़ाई के लिए जो है हम हमेशा खड़ा रहेंगे। ये तो हमको सिंबल मिल गया। हम अपना प्रतिद्वंदी जो प्रत्याशी जीत का माला पहनेंगे तो हम उससे सवाल तो पूछेंगे जनता के बारे में, हम डट कर पूछेंगे ना। अब तो हम पब्लिक बनकर नहीं पूछेंगे ना, उनके विपक्षी बनकर के हम पूछेंगे ना। आपका शाहपुर पंचायत में ही ऐसा एक पुल है जो सदियों पुराना बना हुआ है, मगर अब तक जो है उसका जो है मरम्मत नहीं हो सका, ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो एक मुखिया है, आप तो बीडीओ को भी लेटर दे सकते थे, डीएम को भी दे सकते थे, ऐसा आप क्यों नहीं किए? सुनिए, वो हमारे पंचायत अंतर्गत में नहीं आता है, वो हमारे पंचायत के नज़दीक में है, वो भीमियाल पंचायत में आता है। लेकिन हम ये बात कहेंगे कि हमारे उस पंचायत के मुखिया जी को भी उस कार्य में लगना चाहिए था, और संसद को, विधायक को भी लगना चाहिए था, संसद को भी देखना चाहिए। जब अप्रोच बन गया है तो उस काम को जो है ये
पर जनप्रतिनिधि जो लोग जिसको भी चुने हैं पब्लिक, उसको करना चाहिए। लेकिन मैं एक बात भी कहता हूँ कि हर काम कार्यपालिका से स्टार्ट होता है, और कार्यपालिका जब नहीं सुनता है ना, तो उसके लिए एक राइट्स दिया है जिसको बोलते हैं मौलिक अधिकार। आप उस मामला को लेकर के आप एक जनहित याचिका भी दायर कर सकते हैं न्यायालय में, और सरकार कटघरा में आ जाएगा। तो क्या कहेंगे आप? जनता ऐसी जनता को चुनती है, प्रतिनिधि को, जो ना जनता की रहनुमाई वोट तक करने के लिए वादा करते हैं और बाद में मुकर जाते हैं। तो आप भी तो इसी विधायक को अगला बार वोट दिए थे ना। सुनिए, हम लोग तो महागठबंधन कह के वोट दिए थे ना, तो मान लीजिए आज उस विधायक को वोट दिए थे तो रहनुमाई करने के लिए वोट दिए थे ना, कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा। तो देख ही न रहे हैं जनता क्या बोल रही है, क्या विकास हुआ नहीं हुआ, उसका नेचर क्या रहा नहीं रहा, ये तो सब तो आपके सामने में ही लोग आकर के बता रहे हैं। तो फिर हमको क्यों पूछ रहे हैं?